आज हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे ट्रांसफ़र एंड एनर्जी कि कैसे ट्रांसफ़र होता है पिगमेंट्स के थ्रू या पिगमेंट्स कैसे अब्जॉर्ब करते हैं लाइट को। हमने बताया रेडिएंट एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है, ठीक है। तो वो कैसे क्लोरोफिल है पिगमेंट, तो उसमें अलग अलग वेवलेंथ्स को एब्जॉर्ब करने की शक्ति है ना। तो वही हम देखेंगे। क्लोरोफिल ए इज़ द की सब्सटेंस in the photochemical reaction of photosynthesis. The light absorbed by carotenoids or phycobilins, secondary pigments थे, and are transferred to chlorophyll A. एब्जॉर्ब किसके थ्रू हो रहे हैं? कैरोटिनॉइड और फाइकोबिलिन्स के थ्रू। और कहाँ ट्रांसफ़र हो रहे हैं? क्लोरोफिल ए पे। The radiant energy is transferred from one molecule to the other in the excited state of the molecule. आया समझ? The energy may be either trapped मतलब क्या होता है? खींचना, अपने अंदर खींचना, एकदम ट्रैप कर दिया एकदम किसी चीज़ को। छिपकली देखी है, वो एकदम मकड़ी को देखते एकदम ट्रैप करती है, झपट्टे से खींचना अपने अंदर बाई क्लोरोफिल और वेस्टेड एज फ्लोरेसेंस और फॉस्फोरेंस, ठीक है। या तो क्लोरोफिल के थ्रू ट्रैप्ड होगा और वेस्ट किसके रूप में होगा? फ्लोरेसेंस के और फॉस्फोरेंसेंस के साथ। रॉबर्ट एमर्सन, फोटोसिंथेसिस में बहुत काम है इनका। रॉबर्ट एमर्सन 1943 मेड अ प्रिसाइज मेजरमेंट ऑफ क्वांटम यील्ड and absorbed significant decrease in quantum yield of 680 millimue wavelengths. उन क्वांटम क्या बताया था मैंने? यूनिट है ना, क्वांटम में था ना। उन्होंने जो भी प्रोडक्शन हुआ, यील्ड का मतलब क्या होता है? प्रोडक्शन। और जितना एब्जॉर्ब्ड सिग्निफिकेंट एब्जॉर्ब था किसका? क्वांटम यील्ड का। उसमें कमी जो देखी वो इतनी वेवलेंथ पे मेज़र करी, 680 मिलीम्यू वेवलेंथ पे, ठीक है। क्योंकि एक पर्टिकुलर वेवलेंथ पे ही एब्जॉर्प्शन है और पर्टिकुलर वेवलेंथ पे ही क्या है? वेस्ट किस तरह है? फ्लोरेसेंस के रूप में या फॉस्फोरेंस के रूप में, है ना। विच ही टर्म्ड रेड ड्रॉप, जो निकलता है, जो वेस्ट होता है, उसको हमने क्या बोला? रेड ड्रॉप। डिक्रीज, है ना, डिक्रीज जितना हुआ प्रोडक्शन में। क्वांटम यील्ड कैन बी रिस्टोर्ड बाय स्टिमुलस एप्लीकेशन ऑफ शॉर्टर वेवलेंथ्स। दिस फोटोसिंथेटिक एनहेंसमेंट इज नोन एज एमर्सन इफेक्ट। इसी के नाम पे ये क्वेश्चन भी आता है। एमर्सन डिस्क्राइब या डिफाइन एमर्सन इफेक्ट। कितना प्रोडक्शन हुआ, कितना यील्ड हुई, किस वेवलेंथ पे हुई, उसका सिग्निफिकेंट इफेक्ट जो होगा वो एमर्सन इफेक्ट के नाम से जाना जाता है। इट गिव्स द आइडिया ऑफ टू पिगमेंट सिस्टम, पिगमेंट 1 एंड पिगमेंट 2, फर्स्ट और सेकेंड के नाम से। इसमें दो पिगमेंट सिस्टम काम करते हैं, पिगमेंट फर्स्ट और पिगमेंट सेकेंड। ट्रांसफर ऑफ लाइट क्वांटम इन फॉर्म ऑफ एनर्जी पिगमेंट सेकेंड टू पिगमेंट 7000। इसमें क्या है? ये सब फोटो सिस्टम 1 है, ठीक है। यहाँ पे क्या है? ये फोटोन, ठीक है। क्लोरोफिल रिलीजेस इलेक्ट्रॉन एज रिजल्ट ऑफ ट्रांसफर्ड एनर्जी। और इसका एक्सेप्टर कौन होगा? प्राइमरी एक्सेप्टर, रिड्यूस्ड बाय एक्सेप्टेड इलेक्ट्रॉन। एक्सेप्ट करते हुए क्या होता है? इलेक्ट्रॉन डिस्चार्ज होंगे। डोनर है तो वो भी इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, ऑक्सीडाइज्ड विद इलेक्ट्रॉन रिलीज, उसने भी दिया। ट्रांसफर ऑफ सिंगलेट एक्साइटमेंट एनर्जी, एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है जितना भी एक्साइटमेंट में है जिसे हमें ट्रैप करना है। लाइट कहाँ से चली थी? इधर से, है ना। लाइट हार्वेस्टिंग पिगमेंट रेज टू सिंगलेट एक्साइटिंग स्टेट बाय लाइट एब्जॉर्प्शन, ठीक है। हार्वेस्टिंग जितना यूज़ किया जा रहा है, हार्वेस्ट करते हैं ना, है ना। तो लाइट यहाँ से चली
इन्होंने हार्वेस्ट करी और फिर एक्साइटमेंट हुआ, एनर्जी एक्साइट हुआ और यहाँ से इस फोटोन पे आई, फिर ये क्लोरोफिल रिलीज हुए और इधर डोनर भी है और इधर एक्सेप्टर भी है और इलेक्ट्रॉन अवेलेबल फॉर ट्रांसफ़र, ये यहाँ से निकलेंगे इलेक्ट्रॉन। फिर इसमें पिगमेंट सेकेंड, पिगमेंट वन में P700 हमने बताया, इसमें इस कौन काम करता है, फेरेडॉक्सिन और यहाँ प्लास्टोक्यूनिन। ठीक है, पिगमेंट सेकेंड के लिए कौन काम करता है, प्लास्टोक्यूनिन। क्वांटम फोटोसिंथेटिक यूनिट्स, Park and begins isolated structures in the unit membrane of the granum does। आपने बताया था क्लोरोप्लास्ट में स्ट्रोमा और ग्रेनम, तो कहाँ हो रहा है, यूनिट मेम्ब्रेन कौन सी है, ग्रेनम, विच दे कॉल्ड क्वांटासोम। A quantasome contain nearly 230 chlorophyll molecules, 230 क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स हैं एंड अदर पिगमेंट्स एक क्वांटासोम में। These operate collectively to transfer a quantum of light to a reaction center within the unit. A quantasome have one or two molecules of pigment 1 first and about 230 molecules of pigment 2. The molecules of pigment 2 absorb light energy and transfer it to long wave absorbing pigment P700 जो आपने डायग्राम में देखा, which is the reaction center, वो रिएक्शन सेंटर था, डायग्राम में दिख रहा है यहाँ, है ना। एंड P700 thus get oxidized and release an electron। समझ आ गया। फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट, इलेक्ट्रॉन कैसे ट्रांसपोर्ट होगा, व्हेन द क्वांटम ऑफ लाइट रिसीव्ड बाय P700 मॉलिक्यूल पिगमेंट 1, यहाँ डायग्राम में देखा था आपने, इट इज़ फोटो एक्साइटेड एंड रिलीज एन इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन रिलीज करा, विच इज़ रिसीव्ड बाय क्या, इसके फर्स्ट के लिए कौन काम करेगा, फेरेडॉक्सिन, है ना, और सेकंड के लिए कौन कर रहा था, अभी तो बताया, प्लास्टोक्यूनॉन। द ऑक्सीडाइज्ड P700 molecule in order to electron from some other source. This electron supply ultimately comes from photoexcited chlorophyll। यहाँ बताया था कि फोटोएक्साइटेड क्लोरोफिल जितना भी होगा वही ट्रैप करेगा इन पिगमेंट, एंड सेकेंड एंड बाय प्लास्टोक्यूनॉन और बाय साइटोक्रोम्स, किसके थ्रू, प्लास्टोक्यूनॉन और साइटोक्रोम्स के थ्रू। क्लोरोफिल मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज्ड इन सच अ मैनर वुड रिगेन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वाटर। दोबारा कहाँ से इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे, पानी से, वाटर से, ठीक है। फिर इसमें आते हैं द टू पिगमेंट सिस्टम्स, और उसको बोलते हैं हम फोटो सिस्टम्स। क्या बोलते हैं, फोटो सिस्टम्स। फोटो सिस्टम क्या होता है, द अकॉर्डिंग टू मॉडर्न साइंटिस्ट द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस इन 2 phases। एक होता है फोटोकेमिकल रिएक्शन यानी कि फोटोलिसिस ऑफ वाटर। आपने बता दिया हमेशा CO2 और पानी मिलके कार्बोहाइड्रेट बना देते हैं, लेकिन सबसे पहली रिएक्शन क्या होती है, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर, फोटोकेमिकल स्प्लिटिंग ऑफ वाटर, ना कि कार्बन डाइऑक्साइड की। पहले पानी के मॉलिक्यूल टूटेंगे वाटर के, फिर है डार्क केमिकल डार्क रिएक्शन और डार्क फिक्सेशन ऑफ CO2। पहले स्प्लिटिंग ऑफ वाटर होगा या फोटोलिसिस ऑफ वाटर होगा, देन केमिकल डार्क रिएक्शन और डार्क फिक्सेशन ऑफ CO2, ठीक है। द फोटोकेमिकल और लाइट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इन द, पूछते हैं वाइवा में, इन ग्रेन ऑफ क्लोरोप्लास्ट। कहाँ होती है, जो पहली रिएक्शन है वो कहाँ हो रही है, ग्रेन ऑफ द क्लोरोप्लास्ट। हिल showed that in progress of photosynthesis O2 is released।
हमने कहा ऑक्सीजन एज अ बाई प्रोडक्ट निकलती है, तो वो कहाँ से निकल रही है? पानी के थ्रू, वाटर से, क्योंकि वहाँ से इलेक्ट्रॉन भी निकल रहे हैं और ऑक्सीजन भी, है ना। कार्बन डाइऑक्साइड की ऑक्सीजन तो कहाँ यूज़ हो जाएगी? कार्बोहाइड्रेट बनाने में। अकॉर्डिंग टू आनंद, लाइट एनर्जी इज कन्वर्टेड टू केमिकल एनर्जी. Light energy, radiant energy, is converted to chemical energy which is stored in ATP. कौन सी chemical energy का कौन सा फॉर्म है? ATP, adenosine triphosphate, and NADP2H is formed. NADP2H इलेक्ट्रॉन डोनर की तरह काम करता है, is formed as हाइड्रोजन डोनर, इलेक्ट्रॉन डोनर. Photochemical reaction included two photoacts which are known as photoact 1 और photoact 2. फर्स्ट केमिकल रिएक्शन थी, ये इसमें भी दो एक्ट काम करेंगे, दो सिस्टम काम करेंगे, फोटोसिस्टम फर्स्ट, फोटोसिस्टम सेकेंड. These photoacts are carried out by different type of pigment system. इसमें डिफरेंट टाइप के पिगमेंट सिस्टम काम करेंगे, पिगमेंट सिस्टम 1 एंड पिगमेंट सिस्टम 2. अब जब हम फोटो एक्ट 1 पे आए हैं और हम बता रहे हैं पिगमेंट सिस्टम 1 और पिगमेंट सिस्टम 2 काम करेंगे, तो हमें उसका स्ट्रक्चर जानना ज़रूरी है. पिगमेंट सिस्टम 1 एंड पिगमेंट सिस्टम 2. दिस वन, पिगमेंट सिस्टम 1, देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ क्लोरोफिल ए विच एब्जॉर्ब फोटोन ऑफ लाइट. बात समझ में आती है? ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ वेवलेंथ ऑफ लाइट एब्जॉर्ब्ड, पता है डिफरेंट वेवलेंथ्स को एब्जॉर्ब करते हैं, तो उस बेसिस पे कि कौन सी वेवलेंथ ऑफ लाइट एब्जॉर्ब करेंगे, दीज क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल्स दे आर नोन एज क्लोरोफिल 660, क्लोरोफिल 670, क्लोरोफिल 680, क्लोरोफिल 690. डिफरेंट वेवलेंथ्स के एब्जॉर्ब करने के बेस पे क्लोरोफिल की भी कैटेगरी बना दी. एट द एंड ऑफ दिस एनर्जी गैदरिंग पिगमेंट सिस्टम इज प्रेजेंट अ स्पेशल टाइप ऑफ क्लोरोफिल मॉलिक्यूल कॉल्ड P700. स्पेशल टाइप का क्लोरोफिल भी हमने बताया विच एब्जॉर्ब 700 मिलीम्यू ऑफ वेवलेंथ ऑफ द लाइट. ये स्पेशल टाइप का क्लोरोफिल मिला विच फंक्शन एज रिएक्शन सेंटर. अभी हम पीछे बताते हुए चले आ रहे हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट में कि P700 एक सेंटर पॉइंट का काम करता है इन फोटोसिंथेसिस रिएक्शन, है ना. एंड फ्रॉम वेयर हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन आर रिलीज्ड एंड द अदर पिगमेंट मेंशन्ड अबव फंक्शन एज एंटीना इन कलेक्टिंग एनर्जी. मैसेजेस देने का काम करेंगे, एंटीना का काम करेंगे, है ना. एंटीना का काम क्या था? नेटवर्क कैच करता था वो. पहले टाइम पे जो एंटीना चलता था उसका क्या काम होता था? उसको बार बार टीवी के लिए मोड़ना तोड़ना, याद है क्या? कुछ तुम्हारे छोटेपन में होगा. तो वो एंटीना का काम करता है, नेटवर्क को कैप्चर करने का काम करता है. देन एनर्जी फ्रॉम दीज मॉलिक्यूल इज ट्रांसफर टू रिएक्शन सेंटर, है ना. This pigment system is involved in cyclic or non-cyclic photophosphorylation. Photosystem 1 is active in both red and far red light. 2 टाइप की लाइट भी आपने पढ़ी है, रेड लाइट और फार रेड लाइट, है ना. तो उसमें काम करता है फोटोसिस्टम 1. जो हम ये पिगमेंट सिस्टम 1 और पिगमेंट सिस्टम 2 से पहले फोटोसिस्टम एक्ट 1 और 2 बताते आ रहे हैं, वो किस में काम करेगा? बोथ रेड और फार रेड लाइट में. In pigment 2, second, chlorophyll A 680, 690, chlorophyll A 660, chlorophyll A 670, chlorophyll 678, chlorophyll B 650 are involved इस सिस्टम में. सेकेंड में, फर्स्ट का आपको बता दिया. सेकेंड में these are the chlorophylls type which are involved in this reaction in this pigment system. Chlorophyll B 650 function as the antenna. वहाँ एक्सेप्ट P70 700 के बाद जितने भी थे वो सब एंटीना का काम कर रहे थे. यहाँ काम कौन करेगा? क्लोरोफिल B 650 एंड 680 690 फंक्शन एज रिएक्शन सेंटर ऑफ दिस फोटो एक्ट. 2 रिएक्शन सेंटर है.
In this photoact, photon of lower wavelength of light are absorbed and it is inactive in far red light. वहाँ दोनों में काम कर रहा था, यहाँ far red light में inactive है. Pigment system second is involved in non-cyclic photophosphorylation only. ये फोटोफॉस्फोराइलेशन में रेड लाइट और फार रेड लाइट में भी काम कर रहा था, यहाँ फार रेड लाइट में है ओनली और इनएक्टिव है. और ये नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में है, ये साइक्लिक और नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में. इन दोनों में कभी कभी 2.5 मार्क्स में दोनों का डिफरेंस भी आ जाता है. पिगमेंट सिस्टम 1 और पिगमेंट सिस्टम 2 का डिफरेंस बताओ. तो आप यहाँ से, अब कहीं स्पेशल तो लिखा होगा नहीं, यहीं से आप इन दोनों का निकाल सकते हो. ठीक है. कहाँ है? हुई नहीं क्या आज रिकॉर्डिंग बेटे? नेक्स्ट अब हम चलेंगे ऑपरेशन ऑफ फोटो एक्ट 2, है ना, या फोटो सिस्टम सेकेंड. In photo at second, photolysis of water and release of oxygen takes place. ठीक है. फोटोकेमिकल रिएक्शन में फोटो एक्ट 1 और फोटो एक्ट 2 में थे. तो यहाँ पहले तो एब्जॉर्प्शन की बात करी थी हमने कि कौन कौन से क्लोरोफिल किस क्या काम करेंगे. फिर हम फोटो एक्ट सेकेंड में क्या बता रहे हैं कि फोटोलिसिस ऑफ वाटर, फोटो मतलब लाइट और लिसिस मतलब ब्रेक डाउन ऑफ वाटर एंड रिलीज ऑफ ऑक्सीजन टेक्स प्लेस. इन दिस एक्ट व्हेन पिगमेंट ऑफ फोटो सिस्टम सेकेंड, फोटो एक्ट सिस्टम, फोटोसिंथेटिक सिस्टम कह सकते हैं, एब्जॉर्ब लाइट, इलेक्ट्रॉन आर रिलीज्ड from this system, है ना. Thus chlorophyll molecules get oxidized. Oxidized pigment take electron from OH. कहाँ से आया OH आयन? वाटर से. and are again reduced and hydroxyl atom rear radical is left from OH ion. 4 OH radicals give rise to 2 molecules of water and mole or oxygen or molecule of oxygen. ठीक है. ये तुम उसके केमिस्ट्री पढ़ते ही हो, तुम्हें पता ही है. 4H2O, 4 हाइड्रोजन और 2 OH आयन निकले. फिर 4 OH आयन से 4HO हाइड्रोक्सिल और 4 इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहे हैं. फिर 4 OH से 2H2O और O2 रिलीज़ हो रही है. 2H2O से हम O2 रिलीज़ दिखाएंगे, 4 हाइड्रोजन आयन और 4 इलेक्ट्रॉन आयन. ठीक है. हाइड्रोजन एटम्स रिलीज्ड इन दिस प्रोसेस आर यूज्ड फॉर द रिडक्शन ऑफ NADP. अब NADP किस में बनना था? NADP2H, है ना. तो जो हाइड्रोजन आइटम यहाँ रिलीज हुए वो इसके साथ जुड़ेंगे. एंड इन दिस प्रोसेस मैग्नीज आयन हैव अ स्पेशल रोल टू प्ले. बाय क्लोरीन एंड बाइकार्बोनेट आर आल्सो हेल्पफुल. ठीक. क्योंकि जब आपने क्लोरोफिल ए का, क्लोरोफिल बी का मैंने स्ट्रक्चर आपको बताया था, तो उसमें क्या है? मैग्नीज है. इलेक्ट्रॉन रिलीज्ड फ्रॉम पिगमेंट सिस्टम सेकेंड रिड्यूस अ सब्सटेंस Q. किसको? ये Q कौन है? द केमिकल नेचर ऑफ विच इज नॉट नोन. एक Q सब्सटेंस है जिसका केमिकल नेचर हमें नहीं मालूम. फ्रॉम रिड्यूस्ड Q अननोन है ये. विच एनर्जी इलेक्ट्रॉन आर एक्सेप्टेड बाय अनदर अननोन सब्सटेंस B. ये भी दूसरा अननोन सब्सटेंस है. फ्रॉम रिड्यूस फाइटोक्यूनोन, जो हमारा फोटो सिस्टम सेकेंड में काम करेगा, दैट इज प्लाज्मोहाइड्रोक्यूनोन. स्पेलिंग गलत है. प्लाज्मोहाइड्रोक्यूनोन इलेक्ट्रॉन आर एक्सेप्टेड बाय साइटोक्रोम F. किसके थ्रू एब्जॉर्ब होगा? साइटोक्रोम F के. ठीक है.
दैट इज, इसको हम क्या बोलते हैं, साइटोक्रोम एफ के नाम से जानते हैं। साइटोक्रोम एफ गेट रिड्यूस्ड इन दिस प्रोसेस। अभी एक सब्सटेंस का नाम हमें पता चल गया, साइटोक्रोम एफ। हम फ्रॉम रिड्यूस साइटोक्रोम 1 इलेक्ट्रॉन आर टेकन बाय प्लास्टोसाइनिन एंड विच इज देन reduced. From reduced plastocyanin, electrons are accepted by center point of which P700 है ना, which is now reduced. अब ये reduced हुआ था, ये डायग्राम में आपने देखा भी था, इससे पहले वाले में, इससे भी पहले वाले में, जहाँ P700 सेंटर पॉइंट का काम कर रहा था, विच इज़ नाउ, उस डायग्राम को ही सामने रख के करना। इन दिस वे प्लास्टोसाइनिन वर्क एज प्लग, एक प्लग का काम करेगा बिटवीन एक्ट 2 और फोटो एक्ट 1। कौन काम कर रहा है इसमें? प्लास्टोसाइनिन। दस इन द two photoacts many electron carriers are joined to one another in series. ये घर जाके एक बार ज़रूर पढ़ना, तभी इसकी क्वेरी निकलेगी और तभी तुम्हें समझ में भी आएगा। आज मैंने पढ़ा दिया, इसके बाद आपको ऐसा नहीं है कि इसको नहीं पढ़ो, जब तक आप न्यूमेरिकल पार्ट भी बहुत कुछ है इसमें, लिख लिख के इसको समझना बहुत इम्पॉर्टेंट है। फोटोसिंथेसिस का ये पार्ट, तो इसको समझना है, सेल्फ स्टडी करनी है इस पर। इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वाटर आर पास्ड ऑन टू द NADPH, है ना, पता चल गया। जब तक एक एक लाइन अपने हाथ से खुद नहीं लिखोगे ना, तब तक तुमको याद नहीं आएगा रहेगा। जैसे मैं लेक्चर के थ्रू पढ़ा रही हूँ, आप इसको केमिकली लिखो, क्या चीज़ किस में कन्वर्ट हो रही है, क्या चीज़ किस में कन्वर्ट हो रही है, इसका एक लीनियर डायग्राम बना लो। लीनियर डायग्राम बनते ही आपको याद हो जाएगा, ठीक है। ऑपरेशन ऑफ फोटो एक्ट 1 की कैसे काम करता है फोटो सिस्टम 1। इन दिस फोटो एक्ट फोटोन ऑफ लाइट, पिगमेंट कौन सा, 700 P700, बाय एब्जॉर्बिंग क्वांटम एनर्जी ऑफ फोटोन ऑफ लाइट 4 इलेक्ट्रॉन ऑफ P700 अटेन एन एक्साइटेड स्टेट। एक्साइटेड स्टेट है क्योंकि सेंटर ऑफ द रिएक्शन है, यही रिलीज भी करेगा, यही एब्जॉर्ब भी करेगा, डोनर भी एक्सेप्टर भी यहीं से होने हैं। बिकॉज ऑफ हाई एनर्जी ऑफ दीज इलेक्ट्रॉन्स दे आर रिलीज फ्रॉम क्लोरोफिल विच इज दस ऑक्सीडाइज्ड, ठीक है। नाउ हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन रिलीज फ्रॉम पिगमेंट सिस्टम 1 आर एक्सेप्टेड बाय पोटेशियम सब्सटेंस, आयरन सल्फर प्रोटीन कॉम्प्लेक्स। एक सब्सटेंस है, एक आयरन सल्फर प्रोटीन कॉम्प्लेक्स है। इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? ए अननोन है, FeS या AFeS इज दस रिड्यूस्ड, आयरन भी है, सल्फर भी है, और क्या है, प्रोटीन कॉम्प्लेक्स है कोई भी। फ्रॉम रिड्यूस्ड AFeS 10 इलेक्ट्रॉन आर एक्सेप्टेड बाय ऑक्सीडाइज्ड फेरोडॉक्सिन, ठीक है। By accepting these electron, F is reduced. कौन? फेरोडॉक्सिन, फेरोडॉक्सिन की तो बात कर रहे हैं हम। From reduced ferredoxin, the electron are taken by FAD, which is reduced to FADH2. ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा और किस में रिड्यूस्ड हो जाएगा? FADH2 में। हाइड्रोजन कम फ्रॉम फोटोलिसिस ऑफ वाटर, है ना। इलेक्ट्रॉन एंड हाइड्रोजन आर एक्सेप्टेड बाय NADP एंड इट इज रिड्यूस्ड टू NADPH2। FAD किस में कन्वर्ट हो रहा है? FADH2 में। NADP किस में कन्वर्ट हो रहा है? NADPH2 में। समझ आ गई? इन दिस वे एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन रिलीज फ्रॉम P700 and reduce NADP to NADPH2 and with this photoact end, जब ये NADPH2 में बदल जाएगा, FADH2 में बदल जाएगा, तो ये फोटोएक्ट फर्स्ट स्टॉप हो जाएगा, एंड हो जाएगा। हाइड्रोजन अटैच टू रिड्यूस NADPH2 इज यूज्ड फॉर रिडक्शन ऑफ। अब क्योंकि हमें
पहली प्रोसेस हमारी क्या थी? लिसिस, फोटोलिसिस ऑफ वाटर एंड रिलीज ऑफ ऑक्सीजन। तो यहाँ अब जो यहाँ से निकले वो कहाँ काम आएंगे? दूसरे सिस्टम में। CO2 का भी एज इट इज़ पढ़ा है ना, CO2 कार्बोहाइड्रेट तक पहुँचना है हमें, तो रिडक्शन ऑफ CO2 इन डार्क रिएक्शन, उसको हम बोलेंगे डार्क रिएक्शन। एंड NADPH इज कॉल्ड द रिड्यूसिंग पावर ऑफ द सेल। ये पूछ लेते हैं कि रिड्यूसिंग पावर ऑफ द सेल क्या होता है, कौन होता है, तो आप बता सकते हो NADPH2। ठीक, तो नेक्स्ट हम रिएक्शन, लाइट रिएक्शन में इसका फोटोसिंथेसिस एविडेंसेस फॉर द एक्सीडेंस ऑफ टू पिगमेंट सिस्टम, है ना, ये करेंगे। आज के लिए समझ आया होगा, लेकिन एक बार पढ़ के ज़रूर देखना, यहाँ पढ़ा हुआ यहीं छोड़ के मत जाना कि अभी पढ़ा और नई रीडिंग मारी। एक बार रीडिंग मारनी बहुत ज़रूरी है। ठीक।